ये सब क्या है? गरम लाइव है। अरे आ गए हैं भाई। हम्म। हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या मैं आप सभी को लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्लास स्टार्ट हो चुका है एकदम भाई साहब। हम लोग पढ़ने के लिए तैयार हैं और आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। नहीं भाई साहब, हम पढ़ेंगे परसेंटेज, प्रतिशत हम लोग पढ़ेंगे। बहुत धीरे धीरे, बहुत प्यार से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट शीट जैसे हमने पढ़ी, अब परसेंटेज की दूसरी सीट आपके सामने आएगी मेरे प्यारे भाई। ठीक है, चलिए सब लोग अपनी कॉपी में, बहुत छोटा से परसेंटेज की सेकंड शीट है जिसमें इनकम वाले सवाल, इनकम एक्सपेंडिचर वाले सवाल, जिसमें एग्जाम बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं मेरे प्यारे भाई वो हैं। ठीक है, जिसमें परसेंटेज ब्रेक मेथड है और सक्सेसिव परसेंटेज चेंज वाले सवाल हैं। धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो, सबसे पहले आपके सामने पहला कंसेप्ट या पहला टाइप आएगा। फर्स्ट कंसेप्ट या पहला टाइप, आप में से हर कोई जानता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स। सेविंग्स, ठीक है भाई। हिंदी में कहें तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत। हिंदी में अगर मैं कहूं कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, हर कोई बालक इस बात को जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बात क्लियर है? एग्जाम्पल के लिए, जैसे जैसे मेरे दोस्तों, आप जो भी पैसा कमाते हो वो है इनकम। इनकम में से आप कुछ पैसा खर्च कर देते हो, खर्च करने के बाद जो बचता है उसे आप अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हो, उसे हम बोलते हैं सेविंग्स। एग्जाम्पल के लिए, जो टोटल इनकम होती है, जो आदमी की कमाई होती है मेरे दोस्तों, 100% होती है। इनकम क्या होती है मेरे प्यारे भाई? 100% इनकम, यानी कि कुल कमाई 100% होती है। मैं आपसे बड़ी छोटी सी बात पूछूंगा कि एक आदमी की इनकम 100% है, 100% में से आदमी ने 63% अगर खर्च कर दिया, तो बताओ उस आदमी की बचत कितनी है? ये मेरा सवाल आप लोगों से, बताओ। बहुत सिंपल सी बात हमने आपसे पूछी कि भाई आदमी की जो टोटल इनकम होती है, जो कुल कमाई है, जो पैसा आदमी कमाता है, वो 100% है। 100% में से एक व्यक्ति ने 63% खर्च कर दिया, तो उस आदमी की यानी कि बचत कितनी है? 37 नहीं? हाँ बिल्कुल सही, 37। बेसिक से करवाओ सब, बेसिक से। भाई और कौन सा बेसिक चाहिए तुझे? आय बराबर खर्चा प्लस बचत, और इसके अलावा क्या बेसिक चाहिए? भाई एक आदमी जो कमाता है वो 100% है। 100% में एक आदमी ने 63% खर्च कर दिया, तो 100 में से 63 घटा देंगे, कितना आएगा? 100 में से 63 माइनस कर देंगे तो बचा 37%, यानी कि उस आदमी की जो बचत है वो 37% है। 37% आदमी की बचत है। क्लियर है? सभी को बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई। तो सिंपल सा मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ई मतलब एक्सपेंडिचर, एस मतलब सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत।
ठीक है बच्चों, अगर मुझे यहां से खर्चा निकालना है या आदमी की बचत निकालनी है मेरे प्यारे, बचत कैसे निकालूंगा? बचत कैसे निकाली जाती है? आप अपनी कमाई में से, इनकम में से खर्चा घटा दीजिए। इनकम में से अगर आप खर्चा घटा देंगे तो क्या आ जाएगा बेटे? बचत आ जाएगी। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई परेशानी? चलिए, तो पहला टाइप है, पहला कंसेप्ट है। अब हम इस पर बेस्ड सवाल करेंगे। सवाल नंबर 1, बहुत धीरे धीरे मैं आपको सवाल करवाऊंगा। करो बेटा। पहला सवाल, एक आदमी की इनकम और खर्चे का अनुपात 5:2 है। वह अपनी इनकम का कितना % बचत कर रहा है? बहुत बेसिक सी बात है बेटे। सवाल में कहा गया है कि एक आदमी की इनकम और उस आदमी के खर्चे का अनुपात 5:2 है। वह आदमी अपनी इनकम का कितना % बचत कर रहा है? एक आदमी की इनकम और उसके खर्चे का अनुपात 5:2 है। एक बात बताओ, अगर एक आदमी की इनकम 5 है, 5, तो 5 रुपए में से वो 2 रुपए खर्च कर रहा है। 5 में से अगर कोई आदमी 2 रुपए खर्च कर रहा है तो बचा 3, 5 में से 2 घटाओ 3, यानी कि वो 3 रुपए की क्या कर रहा है? आदमी बचत कर रहा है। यानी कि आदमी 5 रुपए की इनकम में 3 रुपए की बचत कर रहा है। यही तो पूछा है कि उसकी जो बचत है इनकम का कितना % है। तो टोटल इनकम है 5, 5 में से बचत किया 3 रुपए की, 3/5 हो गया बच्चों 60%। आदमी, यानी कि मेरे दोस्तों, आदमी अपनी इनकम का 60% बचत कर रहा है। इतनी प्यारी सी बात है। बहुत छोटा सा सवाल है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल आएगा आपके सामने 2, करो। ठीक है, मैंने आपको पहला कंसेप्ट सिखाया कि आय बराबर खर्चा प्लस बचत, और इसी कंसेप्ट पे बेस्ड हम सवाल करेंगे। और इसमें कुछ बेसिक जानने के लिए नहीं है। बताओ और क्या बेसिक है? और थोड़ा ना कुछ। चलिए, सवाल नंबर 2 मेरे प्यारे भाई, देखो मेरे दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। ये जो टाइप है बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, और ऐसे टाइप के सवाल को हम 100 मान के करेंगे। चलिए मेरे प्यारे भाई, हम में से हर कोई ये जानता है कि इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक बेटे? अच्छा देखो, अगर आप किसी आदमी की इनकम बढ़ा दो, आदमी का खर्चा भी बढ़ा दो, तो उसकी बचत भी बढ़ जाएगी। तो इसमें यही पूछा जाता है मेरे दोस्तों, किन्हीं भी 2 वैल्यू में आपको चेंज देगा और आपसे तीसरी वैल्यू में चेंज पूछेगा। ठीक है ना? धीरे धीरे मैं आपको समझाऊंगा, सुनेंगे। बहुत ही आसान टाइप है मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 2, पहली लाइन पढ़ो। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। ऐसे सवाल को देखो, इस सवाल को करने के 2 तरीके हैं। अभी मैं पहला तरीका बता रहा हूं 100 मान के। पहली लाइन है, मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च कर देती है। इसका मतलब क्या हुआ? हमेशा ऐसे सवाल को 100 मान के करो, आसान रहेगा, कैलकुलेशन भी कम रहेगी। जैसे मोनिका की इनकम 100 रुपए है, मैंने मान लिया कि मोनिका की इनकम 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से मोनिका 72 रुपए खर्च कर रही है, तो बाकी का कितना बचा? 100 में से 72 घटाओ, 100 में से 72 घटाने पर क्या आएगा? 28 रुपए। यानी कि मोनिका बाकी के 28 रुपए की बचत कर रही है। ये सवाल में दिया है भाई। मैंने मान लिया कि मोनिका की इनकम 100 रुपए है, तो मोनिका 100 में से 72 रुपए की बचत कर रही है, 72%। 100 में से 72 घटा दीजिएगा, बाकी 28, मोनिका 72 रुपए खर्च कर रही है, बाकी 28 रुपए बचत कर रही है। आगे क्या बोला है? बोला ये गया कि उसकी इनकम 20% बढ़ जाती है। देखो बच्चों, मोनिका की इनकम है 100। मोनिका की इनकम कितनी है मेरे प्यारे भी? 100। मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है। अब आप बताओ, 100 रुपए को अगर आप 20% बढ़ाओगे तो मोनिका की इनकम कितनी हो जाएगी? 120। अगर मोनिका की इनकम 100 रुपए थी, 20% बढ़ गई, 120 हो गई। सवाल में क्या बोला गया? सवाल में बोला गया उसकी बचत 15% बढ़ जाती है। बचत कितनी बढ़ जाती है? 15%। तो भाई उसकी बचत थी पहले 28, कितनी थी बचत? 28। तो बचत कितनी बढ़ जाती है? 28 का 15% बचत बढ़ जाती है। 28 का 15% कितना होता है? आप मुझे जवाब दीजिएगा बेटा।
28 का 15% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 28 का 15% होता है 28 का 10% 2.8 और फिर 28 का 5% 4.2। ऐसे निकालो करो ना, 28 का 10% होता है 2.8, 5% होता है 4.2, सॉरी 2.8 का आधा। 28 का 10% 2.8 होता है तो 5% तो आधा होगा ना, 1.4। और जब मैं इनको जोड़ूंगा तो 4.2 आ जाएगा। यानी कि 28 का 15% कितना होता है मेरे दोस्तों? 4.2। तो 28 का 15% 4.2 होता है, तो 28 को 4.2 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा? 28 4 32.2। तो अब उसकी बचत 32.2 रुपए हो गई। 28 को 15% बढ़ाने पर 32.2 आएगा। बोला खर्च कितना परसेंट बढ़ जाएगा? देखो, यानी कि मोनिका की इनकम आ गई 120 रुपए है, 120 में से मोनिका 32.2 रुपए बचत कर रही है, तो मोनिका खर्चा कितना कर रही है? मोनिका का खर्चा कितना है भाई? मोनिका 120 रुपए कमाती है, 120 रुपए में से मोनिका 32.2 रुपए की बचत कर रही है, तो मोनिका का खर्चा कितना घटा देंगे भाई? 120 में से 32.2 घटाएंगे, घटा के कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 10 में से 2 गया 8 और ये बचेगा 9, 9 में से 2 गया जी 7 और 11, 11 में से 3 गया 8, 87.2 रुपए। तो मोनिका का खर्चा 87.8 रुपए है। ठीक है भैया, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मोनिका का खर्चा कितना है भाई? 87.8 रुपए। इन दोनों को जोड़ के 120 आ रहा है। तो आप बताओ बढ़ कितनी गई? बोला मोनिका का खर्चा कितने परसेंट बढ़ गया? मोनिका का खर्चा पहले 72 रुपए था, मोनिका खर्चा 72 था, 72 से 87.8 हो गया। मोनिका का खर्चा पहले कितना था? 72 रुपए था, 72 रुपी। 72 से खर्चा कितना हो गया? 87.8। तो कितना बढ़ा? माइनस करेंगे भाई। 72 से 87.8 कितना बढ़ गया? 15.8 रुपए बढ़ गया, 15.8 रुपए। तो मोनिका का जो खर्चा है वो 15.8 रुपए बढ़ गया। पहले 72 था, परसेंटेज में कितना बढ़ गया बेटा? इंटू 100%, इंटू 100%। ये आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, 0 से 1 दशमलव चला ही जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना? अब जो कट रहा है मेरे दोस्तों यहां पे काट लो, जो भी आपका कट रहा है। ठीक है जी, 4 से 72 चलाई जाएगा 18 बार, ये 2 से 5 बार और 2 से मेरे दोस्तों ये 79। तो 79 पंजे कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 79 पंजे आ जाएगा आपका 80 पंजे 400, 400 से 5 कम 395। अब 395 को 18 से भाग दूंगा तो कितना जाएगा? 18 दूनी 36, 36 के बाद बच गया 3, तो 18 एकम 18, फिर बच गया मेरे दोस्तों यहां पे 17, तो 18 निम्मा 162। तो लगभग 21.9% ये सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन, अप्रोक्स 21.9%। ठीक है ना? अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर बेसिक से बताओ। मैंने पूरा बेसिक से बताया है मेरे प्यारे भाई, हर एक चीज को, हर एक कैलकुलेशन को। चलो ये तो हो गया बेटा बेसिक, लेकिन अगर आप पेपर में इतना टाइम देने लग गए और इतनी कैलकुलेशन करने लग गए तो लग गई तुम्हारी नौकरी और हो गई शादी। ठीक है ना? फिर शादी के सपने कतई भूल जाओ। समझ में आया? फिर तो कच्चे बादाम के सारे रहना बस। ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, पेपर में इतना करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो कम स्टेप्स में और जल्दी कर पाएंगे। हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि आय बराबर खर्चा जमा बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन है मोनिका अपनी इनकम का 72% खर्च करती है। यानी कि मोनिका की इनकम अगर 100 रुपए है तो 100 रुपए में से मोनिका 72 खर्च कर रही है, तो 100 में से 72 घटाओ, 28 रुपए उसकी बचत है। बोला मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है, तो बेटा केवल ये निकालो कि बढ़ा कितना है, चेंज कितना हुआ। सवाल में बोला गया कि मोनिका की इनकम 20% बढ़ जाती है। इनकम है 100, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। मोनिका की इनकम 20 रुपए बढ़ी, कितने रुपए बढ़ी? 20 रुपए बढ़ी। बचत कितनी बढ़ती है? 15%। बचत कितनी बढ़ती है? 15%। आप बताओ बचत कितनी बढ़ी? 28 का 15%। अब 28 का 15% कैसे निकालते हो? 28 का 10% 2.8, 10 का आधा होता है 5%, तो 2.8 का आधा 1.4,
तो 28 का 15% होता है मेरे दोस्तों 4.2। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा 4.2। आप बोलोगे जी सर, एक बात का जवाब दो भाई, मोनिका की इनकम, आप समझो कि आपकी इनकम 20 रुपए बढ़ गई, 20 रुपए आपकी इनकम बढ़ गई, आय, और आपकी बचत बढ़ गई 4.2 रुपए, तो आपका खर्चा कितना बढ़ा होगा? जल्दी से जवाब दो, आपका खर्चा कितना बढ़ा होगा? अरे सिंपल सी बात है कि इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। भाई इनकम 20 रुपए बढ़ी है, खर्चा और बचत का योग इनकम के बराबर होना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 20 रुपए आना चाहिए। अगर मैं 20 में से 4.2 घटाऊंगा तो 15.8 आएगा। 15.8 मैंने डायरेक्ट निकाल लिया। मुझे पता करने की जरूरत ही नहीं है मेरे दोस्तों की बाद में इनकम क्या होगी, बाद में खर्चा क्या होगा, मुझे जरूरत ही नहीं है भाई। 15.8 और 4.2 का योग क्या होता है? 20 रुपए होता है। मैं सीधा करूंगा मेरे दोस्तों, यानी कि मैं कह सकता हूं कि मोनिका का खर्चा अगर पहले 72 था तो 72 से 15.8 हो गया। अगर खर्चा पहले 72 था तो 72 से 15.8 रुपए बढ़ गया। आपसे पूछा कितना परसेंट बढ़ा। अब एक होता है पागलों वाला तरीका, है ना, कि पहले खर्चा 72 था, 72 से 15.8 बढ़ गया, परसेंटेज में कितना बढ़ा? 100%। ऐसे तो पागल करते हैं बेटे, ऐसा करने का टाइम ना है। सारे ऑप्शन देखो, सारे ऑप्शन 20% के नजदीक हैं, 20% के नजदीक हैं। भाई ये हमारा बेस है 72, ये बेस है। अगर मैं 72 का 20% निकालूं, 20% तो कितना होता है 72 का 20%? तो बेटा 72 दूनी 144, 14.4। भाई 20% का मतलब 0.2। 72 का 20% क्या होता है? 72 दूनी 144, 14.4। 72 का 20% 14.4 होता है। भाई खर्चा तो 15.8 बढ़ा है। 15.8 का क्या मतलब है? 14.4 में 1.4 जोड़ूंगा तब 15.8 आएगा। अगर 72 का 20% 14.4 है तो फिर 1.4 कितना होगा? 1.4 कितना होगा? लगभग 2%। बेटे 14.4 को अगर मैं 10 से भाग देता हूं ना तो 1.44 आता है। ये 1.4 है, यानी कि लगभग 1.44 के नजदीक। अगर ये 72 का 20% 14.4 है, 14.4 को 10 से भाग दूंगा 1.44 आएगा, यानी कि लगभग 2% की वैल्यू होगी। ये बटे 10 हो गया तो ये भी बटे 10 हो गया लगभग, यानी कि 72 का 20 और 2 22%, लगभग 22% होता है 15.8। लगभग 22% हमारा सी ऑप्शन आंसर है। ऐसे सोचना बेटा, भाग तो देना ही नहीं, कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है। ये है प्रॉपर मेरे दोस्तों इस सवाल का सॉल्यूशन। और आपको नौकरी चाहिए तो आप इतना ऐसे ही करेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर आपके सामने 3, बिल्कुल इसी टाइप का सवाल है। ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, सीजीएल में, मेंस के पेपर में। अब देखते हैं कितने बालक कर पाएंगे जल्दी से। सेम इसी टाइप का सवाल, बस डाटा चेंज है। करो बेटे। आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। पहली लाइन है, राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। कंसेप्ट लिखा हो बस, ये जो एक लाइन लिखी हुई है यही कंसेप्ट है, इसके अलावा और कोई कंसेप्ट लगेगा नहीं इस सवाल में। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है। मैंने मान लिया कि राघव की इनकम 100 रुपए, मैंने मान लिया कि माना राघव की जो इनकम है बेटा वो 100 रुपए, 100 रुपए में से राघव 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो बाकी का 20 रुपए बचा। 100 में से 80 घटाओ 20 रुपए, यानी कि राघव बचत कर रहा है। ये आय खर्चे बचत का अनुपात है, आय खर्चा बचत का अनुपात है 100 80 20। बोला इनकम 12% बढ़ जाती है। राघव की इनकम 12% बढ़ गई। 100 का 12% कितना होता है? 12 रुपए। राघव की इनकम 12 रुपए बढ़ गई। आगे क्या बोला? बचत 10% कम हो गई, बचत 10% कम हो जाती है। अब बताओ, राघव की बचत है 20 रुपए का 10% कितना होता है? 20 का 10% होता है 2 रुपए। राघव की बचत 2 रुपए कम हो जाती है। तो आप बताओ राघव का खर्चा कितना बड़ा होगा? फिर राघव का खर्चा कितना बड़ा होगा? जल्दी से जवाब दो भाई। एक आदमी की कमाई 12 रुपए बढ़ गई, लेकिन उसने बचत 2 रुपए कम कर दी, तो खर्चा कितना बड़ा होगा? भाई इन दोनों को जोड़ के इनकम के बराबर आना चाहिए।
इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, तो 14 रुपए आएगा। 14 रुपए। अरे भैया 14 और -2 करूंगा तभी तो 12 आएगा। बचत कम हुई है। अगर कोई संख्या बढ़ रही है बेटा तो प्लस, और घट रही है तो माइनस। मैं कई बार आपको बता चुका हूं। ठीक है, बढ़ रही है तो प्लस और घट रही है तो माइनस। यानी कि इनकम अगर राघव का खर्चा अगर पहले 80 था तो खर्चा 14 रुपए बढ़ गया। राघव का खर्चा बेटे 80 था, अगर राघव का खर्चा पहले 80 रुपए था तो खर्चा 80 से 14 रुपए बढ़ गया। परसेंटेज में कितना हुआ मेरे दोस्तों? 2 से काट लेंगे, 7/40। 7/40 आप बोलोगे हाँ जी सर। कितना आ गया? 17.5%। आप कहोगे सर इतनी जल्दी कैसे निकाला? बस मैंने आपको याद कराया है कि 1/40 2.5% होता है। 1/40 होता है 2.5%। ये 7/40 है 7 गुना, तो 2.5 गुना 7 क्या आएगा? 25 7 175, 17.5% आ गया। 17.5। अभिषेक जी परसेंटेज में निकालना है बेटे आंसर। ए ऑप्शन समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। एक और सवाल, सवाल नंबर 4। देखो बेटे, जितना मैं क्लास में करवाता हूं केवल उतना पढ़ना काफी है। मैं नहीं कह रहा कि आपको घर पे जाके कुछ भी पढ़ने की जरूरत है, ना आपको कोई किताब लगानी जिंदगी में, ना आपको कोई प्रीवियस ईयर सॉल्व करना, ना आपको कोई पीडीएफ लगानी, ना आपको यूट्यूब की कोई क्लास देखनी, ना आपको गूगल से कुछ देखना, ना आपको किसी की प्रैक्टिस क्लास देखनी, कुछ नहीं करना। जितना क्लास में पढ़ा दिया केवल उतना काफी है, बात खत्म। अगला एक और सवाल, फिर देखो टाइप को चेंज करेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा पैटर्न चेंज करेंगे। 17.5 कहां बेटे? 1/40 2.5% होता है। 7/40 है 7 गुना, 2.5 की 7 में गुणा करूंगा तो 17.5 ही तो आएगा। 25 7 175 जानते नहीं क्या आप लोग? आगे, अनु अपनी मंथली इनकम का 68% खर्च करती है। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। मैं ना हर टाइप के, हर डाटा के, हर वैरायटी को कवर करने की कोशिश करता हूं, तो कुछ भी चीज आपको नहीं ना लगे पेपर में। मेरा मकसद तो बच्चे को इतना प्रैक्टिस करवाना है और इतना ज्यादा पढ़ा देना है क्लास में कि बालक को कुछ भी एग्जाम में नया ना लगे, उसको लगे कि यार मेरा सब कुछ करा हुआ है। इसलिए मेरा बैच बहुत लंबा चलता है, बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाता हूं मैं, क्योंकि मैं बच्चे के भरोसे कुछ छोड़ता ही नहीं, क्योंकि मुझे बच्चों पर 2 कौड़ी का भरोसा नहीं है। जैसे हमारे देश की जनता को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं है, ऐसे ही मुझे बालकों पर नहीं है भरोसा। ठीक है जी, इसलिए मैं सब कुछ करवाता हूं, मुझे बालक पर 2 रुपए का भरोसा नहीं है। और इतने कमजोर से कमजोर बालक अगर क्लास में ढंग से देख ले तो 100% पेपर करके आएगा। सवाल देखेंगे, अनु अपनी इनकम का 68% खर्च करती है। भाई मैंने मान लिया कि अनु की इनकम 100 रुपए, माना अनु की इनकम 100 है, 100 में से 68 रुपए अनु खर्च कर रही है, तो 100 में से 68 घटाएंगे कितना आएगा? 32। यानी कि अनु 32 रुपए की बचत कर रही है। अगर अनु 100 रुपए में से 68 रुपए खर्च कर रही है, 100 में से 68 घटाओ तो अनु बाकी का 32 रुपए बचत कर रही है। अब हुआ क्या? अनु की इनकम में 20% की वृद्धि होती है, अनु की इनकम 20% बढ़ जाती है। अनु की जो इनकम है 20% बढ़ जाती है। 100 रुपए का 20% कितना होता है? 20 रुपए। अनु की इनकम 20 रुपए बढ़ जाती है। बचत 9 सही 3/8% बढ़ जाती है। बचत कितना बढ़ जाती है? 9 सही 3/8%। अब आप ये देखो 9 सही 3/8% होता क्या है? क्या होता है 9 सही 3/8% की फ्रैक्शन वैल्यू? देखो बेटे मैंने आपको यह पढ़ाया है कि 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% है 6.25% 1/16। अगर मैं इसका भी आधा करूं, 6 का आधा 3 होता है, 1/4 का आधा होता है 1/8। 3 सही 1/8% का मतलब होता है 16 का आधा 32, है ना। 1/16 का आधा 1/32, 2 से भाग दिया। 6 सही 1/4 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16।
तो 3 सही 1/8%, 1/32 से 3 गुना है, इसका 3 गुना है, 3 3 9, 9 सही 3/8, ये 9.375%, 9.375% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/32। मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आप ये चीज नहीं सोच चाहते तो सिंपल निकाल लो कि इसका मतलब 8 9 72 3 75/8% है, बेसिक से कर लेंगे, ठीक है ना, उसकी जरूरत नहीं है आपको। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू है 3/32। अणु की बचत 3/32 बढ़ जाती है। इसका मतलब अगर अणु की बचत अगर पहले 32 थी तो 32 का 9.9 से ही 3/8% होता है 3 रुपए। अगर अणु की बचत पहले 32 थी तो 32 से कितनी बढ़ गई, 3 रुपए अणु की बचत बढ़ गई। अणु की बचत कितनी बढ़ गई, 3 रुपए। एक बात बताओ, अणु की कमाई 20 रुपए बढ़ गई, बचत 3 रुपए बढ़ गई, तो अणु का खर्चा कितना बढ़ गया बेटे? अणु की जो कमाई है वो 20 रुपए बढ़ गई, बचत 3 रुपए बढ़ गई, तो खर्चा कितना बढ़ा? अरे घोंचुओ, इन दोनों को जोड़ के 20 के बराबर आना चाहिए, इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। क्या आएगा? 17। 17 में 3 जोड़ूंगा तभी तो 20 आएगा। 17 3 20, यानी कि 17 रुपए जो है अणु का खर्चा बढ़ गया। क्लियर? परसेंटेज, लेकिन आपसे परसेंटेज में पूछा है, परसेंटेज में भाई कितने परसेंट अणु का खर्चा बढ़ा? अणु का खर्चा पहले 68 था, 68 रुपए से अणु का खर्चा 17 रुपए बढ़ गया 1/4। 17 चौका 68, 1/4, तो अणु का खर्चा 1/4 बढ़ गया, और 1/4 को ही हम लोग 25% कहते हैं। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 25%। ठीक है जी, मुझे लगता है मेरे भाइयों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है यहां पे सवाल नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, अगला। ठीक है जी, चले, थोड़ा सा चेंज है अब मेरे दोस्तों, सवाल में थोड़ा सा चेंज है, चलते हैं आगे। सवाल है एसएससी जीडी का, ठीक है ना, अभी टाइप चेंज नहीं हुआ मेरे दोस्तों, टाइप सेम ही है। एसएससी जीडी 2023 का सवाल करो बेटे। जीडी के पेपर का सवाल है, कंसेप्ट वही, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब सुनो सवाल क्या है। ए गवर्नमेंट सर्वेंट स्पेंड 76% ऑफ हिज इनकम, एक सरकारी कर्मचारी अपनी इनकम का 76% खर्च करता है। चलो, बड़ा खर्चीला आदमी है भाई। एक सरकारी कर्मचारी अपनी इनकम का 76% खर्च कर देता है। इसका मतलब क्या है कि माना अगर उसकी इनकम 100 रुपए है तो 100 रुपए में से 76 रुपए खर्च कर रहा है, तो बाकी कितना बचा? 100 में से 76 घटाएंगे 24 रुपए, 100 में से 76 घटाएंगे 24 रुपए की जो है वो बचत कर रहा है, 24 रुपए बचत कर रहा है। अब क्या हुआ? इनकम 14% बढ़ जाती है भाई, उसकी इनकम 14% बढ़ जाती। इनकम है 100, 100 का 14% कितना होता है? 14 रुपए। इनकम 14 रुपए बढ़ गई, खर्चा 10% बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ गया? 10%। तो 76 का 10% कितना होता है? 76 का 10%, खर्चा 10% बढ़ गया। 76 का 10% कितना होता है? 7.6। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 7.6। 76 का 10% खर्चा कितना बढ़ गया? 7.6 रुपए। पूछा है उसकी बचत कितने परसेंट बढ़ी, और आंसर आपको दशमलव के 2 स्थान तक बताना है लगभग। तो मेरे दोस्तों बताओ उसकी बचत कितनी बड़ी होगी? बेटे आपको समझ नहीं आ रहा कि इन दोनों का योग इनकम के बराबर आना चाहिए, इन दोनों का योग करके 14 आना चाहिए। तो भैया 14 में से 7.6 घटाओ तो कितना आएगा? 6.8 आएगा, 6.4 सॉरी बेटा, इन दोनों को जोड़ूंगा 7 6 13 और 1 14 आ जाएगा। खर्चे का और बचत का जो योग है इनकम के बराबर होना चाहिए 14, ठीक है ना? अरे समझ में आया बेटे? प्लस साइन ये बता रहा है कि 24 रुपए अगर पहले बचत थी तो 6.4 बढ़ गई, बढ़ने के बाद पहले अगर 24 थी तो 6.4 बढ़ गई, बढ़ने के बाद कितनी हुई होगी? 30.4। लेकिन मैं ये निकाल ही नहीं रहा, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है।
मैं तो ये केवल ये पता कर रहा हूं कि पहले बचत थी 24 और बचत कितनी बढ़ गई। कितनी बचत बढ़ गई? 6.4। पूछा कितने परसेंट बचत बढ़ी मेरे दोस्तों। भाई सरकारी कर्मचारी की अगर पहले बचत 24 रुपए थी तो 24 रुपए में 6.4 रुपए बढ़ गई है। 6.4 रुपए इंक्रीज हुई है। पूछा कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि में, बचत में प्रतिशत वृद्धि हुई। परसेंटेज में निकालना इंटू 100%। आप बोलोगे आंसर 0 से दशमलव कटी जाना है। 8 मट्टू 64, 8 तिया 24, ये आ गया 80/3। 80 को जब मैं 3 से भाग दूंगा तो भाई 26 तो चला जाएगा, 26 तिया 78, 26 सही 2/3 यानी कि 26.66%। तो 26.66% के आसपास सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। तो देखो बेटे सेम ही टाइप है ना, सेम ही टाइप है। ये देखो मैंने आपको जो पिछले 3 सवाल कराए उसमें क्या पूछा था? खर्चे के बारे में पूछा था। इस सवाल में वृद्धि जो है वो किसमें पूछी है? बचत में। तो हमारे पास 3 चीजें, आय, खर्चा और बचत। किन्हीं भी 2 चीज में बदलाव करेगा और आपसे तीसरी चीज में पूछेगा बताओ तीसरी चीज कितना बदली है। जैसे एक और सवाल करवाऊंगा मैं आपको, इसका ही एक और क्वेश्चन करेंगे। सवाल नंबर है 6। भाई बहुत आसान बात है बेटा, इससे आसान तो कोई सवाल बनता ही नहीं है, इससे आसान तो कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। सवाल नंबर है 6। करो बेटे, क्या उत्तर है इस सवाल का आपके सामने, करो जी। श्रुति जैन, सवाल नंबर 6, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। सुनो मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा, बहुत बेसिक सवाल है। सुधा अपनी इनकम का 15% बचाती है। पहली लाइन, सुधा अपनी कमाई में से, जो भी सुधा पैसा कमाती है उसमें से 15% बचाती है। मतलब क्या है इस बात का? इसका मतलब यह है कि अगर सुधा 100 रुपए कमाई करती है, 100 रुपए कमाती है तो 100 में से 15 रुपए की बचत करती है। तो बाकी का पैसा कहां गया? बाकी का उसने खर्च कर दिया। 100 में से 15 अगर आप घटाओगे, 100 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस करने के बाद कितना आएगा? 85 रुपए। यानी कि वो 85 रुपए खर्च करती है। ये आ गया मेरे दोस्तों, 100 में से 15 रुपए की बचत है, बाकी का 85 रुपए खर्चा है। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये इनकम खर्चा और बचत का अनुपात है। बोला उसकी इनकम 20% बढ़ती है, इनकम है 85, इनकम 85 का 20%, बचत 60% बढ़ती है। बचत कितना बढ़ती है मेरे दोस्तों? 60%। बचत है 15, 15 का 60% कितना होता है? 15 का 60% होता है 9, 15 छिक्का 90, 9। बचत 9 रुपए बढ़ती है। तो पूछा उसकी इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, इनकम कितना परसेंट बढ़ गई। एक बात बताओ, बेचारी सुधा का खर्चा बढ़ गया 17 रुपए, बचत बढ़ गई 9 रुपए, तो इनकम कितनी बड़ी होगी? सुधा की इनकम कितनी बड़ी होगी? इन दोनों का योग 17 जमा 9 कितना आएगा? 26 रुपए। तो सुधा की इनकम 26 रुपए बढ़ी होगी। सुधा की इनकम कितनी बढ़ी है? 26 रुपए। यानी कि अगर इनकम पहले 100 रुपए थी तो 100 में 26 बढ़ गई। अब 100 में जो भी आंसर आता है डायरेक्ट परसेंटेज में आता है। अगर 100 रुपए थी इनकम, 100 से इनकम 26 बढ़ गई तो परसेंटेज में कितनी बढ़ी? 26%। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? बस यही 3 सवाल है। देखो मैंने आपको तीनों चीज करवा दी मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? चाहे तो मैं केवल आपको ये एक सवाल करवा के भी खत्म कर सकता तो आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है ना? पर फिर भी मैंने आपको कमजोर बालक समझते हुए मेरे प्यारे भाई वो सवाल भी करवाया जिसमें खर्चे के बारे में पूछा है, हमने आपको वो सवाल भी कराया जिसमें बचत के बारे में पूछा है, वो सवाल भी कराया जिसमें इनकम आय के बारे में पूछा है। अब आपसे देखो इससे केवल थोड़ी बहुत कैलकुलेशन बढ़ाई जा सकती है, सवाल यही आएगा पेपर में। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे। अगर आपको समझ में आया तो कमेंट में यस लिखेंगे।
आकाश जी पेशेंस तो बनाए रखो। हलवा था, इजी था मेरे प्यारे भाई। गुड, सब बच्चे कॉन्फिडेंस है, ठीक है ना। जब क्योंकि जब बालक ना इंपॉर्टेंट जब 6-7 सवाल कर लेता है जैसे, तो उसका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाता है। अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, ठीक है भाई, चाहे बेशक वो आपको समझ में आ जाए, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करी खुद से। कॉन्फिडेंस तो प्रैक्टिस से ही आता है बेटा, कंसेप्ट समझ लेने से कभी कॉन्फिडेंस नहीं आता। और एग्जाम निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्फिडेंस और स्पीड ही है कि पढ़ तो सभी रहे हैं, मेहनत तो सभी कर रहे हैं, ठीक है। चलो, टाइप चेंज नहीं कर रहा, सेम टाइप है। अब इसी टाइप पे खुराफाती सवाल होंगे मेरे दोस्तों, ठीक है ना। इसी टाइप पे खुराफाती सवाल होंगे आपके सामने, यानी कि मिक्स क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। इस टाइप के मेरे दोस्तों टोटल 16 सवाल हैं। अभी तो मैंने आपको 6 ही करवाए हैं, टोटल 16 सवाल हैं। सवाल नंबर आएगा बेटे आपके सामने यहां पर 7। करो, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सवाल सीएचएसएल 2023 के प्री में आया था, सीएचएसएल 2023 के प्री में सवाल आया था। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, कई बार पेपर में सवाल आ चुका है, बिल्कुल सेम लैंग्वेज। देखो और बड़े प्यार से समझना, मजा आ जाएगा। कंसेप्ट वही है मेरे प्यारे, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। हर्षास एक्सपेंडिचर इज 45% ऑफ इनकम। पहले ना, हर्षा का खर्चा उसकी इनकम का 45% है। हर्षा का खर्चा इनकम का 45%, यानी कि इनकम अगर 100 रुपए तो 100 रुपए में से हर्षा 45 रुपए खर्च करती है। 100 में से 45 घटाएंगे, बचा 55 रुपए, यानी कि बेचारी बाकी के 55 रुपए हर्षा बचत करती है। 100 रुपए में से 45 खर्च करती है, बाकी का 55 रुपए बचत करती है। बोला उसकी इनकम में अगले महीने 15% की वृद्धि हुई। अगले महीने उसकी इनकम 15% बढ़ गई। अगले महीने उसकी इनकम आय 15% बढ़ गई, और वृद्धि के पश्चात भी प्रत्येक माह उसके द्वारा की जाने वाली बचत की राशि समान रहती है। इंपॉर्टेंट लाइन, इनकम बढ़ जाने के बावजूद भी हर महीने उसके द्वारा की जाने वाली बचत सेम रहती है। उसकी इनकम 15% बढ़ गई, लेकिन जो वो अमाउंट सेव करती है हर महीने वो सेम है, यानी कि उसने अपनी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ाई। देखो बड़े प्यार सुनिए, पूछा क्या है, तो बताओ उसका खर्चा कितने % बढ़ जाएगा, उसके एक्सपेंडिचर में कितने % की वृद्धि होगी, आपसे पूछा गया। सुनो मेरे प्यारे भाई, हर्षा 100 रुपए में से 45 खर्च करती है, बाकी का 55 रुपए बचत करती है। हर्षा की इनकम 15 रुपए बढ़ गई, लेकिन बचत, जितनी बचत पिछले महीने कर रही थी आज भी सेम उतनी बचत कर रही, यानी कि उसकी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ी। उसने अपनी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ाई। भाई आप समझो कि आपको ऑफिस से 15 रुपए तनख्वाह मिलने लगे, लेकिन आप बचत तो कर नहीं रहे, बिल्कुल भी बचत आपने बढ़ाई नहीं अपनी। इसका मतलब क्या हुआ, जो आपकी इनकम बढ़ी है 15 रुपए, आप 15 का 15 रुपए खर्चा करने लग गए। यानी कि इस सवाल के अनुसार हर्षा ने अपनी बचत को 0% बढ़ाया है। हर्षा ने अपनी बचत में 0% बदलाव किया है। हर्षा उतनी ही सेम अमाउंट बचत कर रही है जितनी पहले कर रही थी, बचत में कोई बदलाव उसने किया ही नहीं। बताओ आपको ऑफिस से 15 रुपए तनख्वाह ज्यादा मिल जाए, लेकिन आप घर वालों को जितना पैसा पहले भेज रहे थे आज भी उतना ही भेजो, यानी कि जो आपको एक्स्ट्रा तनख्वाह मिल रही है उसका क्या कर रहे हो आप, खर्चा कर रहे हो। यानी कि आपने 15 रुपए अपना खर्चा बढ़ा दिया, तो 45 रुपए आपका खर्चा था, 45 से आपने अपना खर्चा 15 रुपए बढ़ा दिया, यानी कि कितना 1/3, 15 तिया 45, 1/3 खर्चा बढ़ गया। 1/3 का मतलब 33.33% खर्चा बढ़ गया। बात समाप्त। समझ में आया, ये हो गया सॉल्व। देखो इस सवाल में ये बात लिखने की जरूरत नहीं थी, आप दिमाग में ही सोच सकते थे, दिमाग में सीधा दिमाग में करने वाला सवाल था। बोला हर्षा अपनी इनकम का 45% खर्च करते, 100 रुपए इनकम है,
100 में से हर्षा 45 रुपए खर्च कर रही है, 45 रुपए। अब उसकी इनकम 15% बढ़ जाती है लेकिन बचत नहीं बढ़ती। बताओ खर्चा कितना? इनकम 15% बढ़ी है, इनकम तो 100 है, इनकम 100 का 15% बढ़ी है तो खर्चा भी 15% ही, यानी कि 15 रुपए ही बढ़ा होगा। यानी कि खर्चा बढ़ गया 1/3, 15 × 45, 1/3 ही 33.33% होता है। एक समझदार बालक केवल इतना करेगा, वो इस सवाल को पूरे लिखने के चक्कर में ही नहीं पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों एक और सवाल मैं आपसे पूछता हूं, ऐसा ही सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 8। करो बेटे, इस सवाल का क्या आंसर है? ठीक है ना, चलिए सवाल ये, एक आदमी अपनी इनकम का 25% बचाता है, इनकम में 20% की वृद्धि होती है, फिर भी वह पहले के बराबर धनराशि बचत करता है। इनकम 20% बढ़ जाती है लेकिन फिर भी वो पहले के जितनी ही बचत करता है, यानी कि मेरे दोस्तों स्टिल ही सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर। जितना बचत पहले करता था ना, अगर पहले 5 रुपए बचत करता तो आज भी 5 रुपए की बचत कर रहा है, यानी कि उसने अपनी बचत बिल्कुल नहीं बढ़ाई, बचत में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूछा खर्चा कितना परसेंट बढ़ गया, खर्चे में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? दिमाग में नहीं कर सकते कि भाई जैसे मैंने मान लिया कि इनकम 100 रुपए, मान ले इनकम 100 रुपए, 100 में से अगर 25% बचा रहा है कोई आदमी, अगर 100 में से कोई आदमी 25% बचत कर रहा है तो बाकी का 75 क्या कर रहा है? खर्चा। बाकी का 75 खर्चा कर रहा है। अब उसकी इनकम 20% बढ़ गई, बचत तो बढ़ा ही नहीं। इनकम बढ़ गई 20%, 100 का 20% कितना होता है? 20 रुपए। इनकम 20 रुपए बढ़ गई, बचत तो बढ़ा ही नहीं, यानी कि उसका खर्चा 20 रुपए बढ़ गया। तो एक आदमी की कमाई 20 रुपए बढ़ जाए, बचत कर नहीं रहा बेटा वो, तो बाकी का 20 रुपए जो उसकी कमाई बढ़ी है सब खर्चा करने लग गया, तो खर्चा 75 रुपए से 20 रुपए बढ़ गया। कितना बढ़ गया परसेंटेज में? 5 से चला जाएगा, 5 चौक 20 और 15, 4/15। और 4/15 क्या होता है? 1/15 होता है 6 सही 2/3%, 4 गुना है, इसका 4 गुना करेंगे तो 26 सही 2/3% खर्चा बढ़ गया। ए ऑप्शन हो गया। 1 सेकंड में सॉल्व कर लोगे? तो बताओ कुछ लिखना पड़ा क्या इस सवाल में? कुछ भी नहीं लिखना पड़ा, सेकंड्स में हो गया। नेक्स्ट अगला सवाल बच्चे, सवाल है आपके सामने यहां पर 9। ठीक है ना, अब देखो मैं यहां पे आपके सामने 4 सवाल रखूंगा, 4 सवाल, टाइप नहीं बदला बेटे, टाइप नहीं बदला, 4 सवाल मैं आपके सामने अब यहां पर रखूंगा। चलो देखो मेरे दोस्तों, ये जो है बेटा, ये जो अगला वैरायटी है इसी टाइप पर, इसमें परसेंटेज में ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है। परसेंटेज ना पूछ के एग्जैक्ट वैल्यू पूछी गई है रुपए में। ठीक है ना, चलो जैसे सवाल नंबर 9, कंसेप्ट वही इस्तेमाल होगा, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है बेटे, पहली लाइन, सवाल में पहली लाइन यह है कि एक आदमी का मंथली खर्चा उसकी बचत से 66 सही 2/3% अधिक है। मंथली एक्सपेंस ऑफ ए पर्सन आर 66:2/3% मोर देन हर मंथली सेविंग। एक आदमी का मंथली खर्चा उसकी बचत से 66:2/3% ज्यादा है। 66:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 2/3। 2/3 आप बोलोगे हाँ जी सर। तो खर्चा जो है उसकी बचत से 66:2/3% ज्यादा है। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर एक आदमी की बचत 3 रुपए है, अगर एक आदमी की बचत मेरे दोस्तों 3 रुपए है, अगर एक आदमी की बचत 3 रुपए तो उसका खर्चा 2 ज्यादा है 5। बात समझ में आई? अगर एक आदमी की बचत 3 रुपए है तो खर्चा 2 ज्यादा है 5, खर्चा 5 है, तो उस आदमी की इनकम कितनी होगी? 8। 5 और 3 8, उस आदमी की इनकम कितनी होगी? 8। बेसिकली क्या आ गया बेटे? ये उस आदमी की आय, खर्चा और बचत का अनुपात है। इनकम अगर 8 रुपए है तो खर्चा 5 है, बचत 3 है। समझ में ही? आप बोलोगे हाँ जी सर। आगे की लाइन, आगे की लाइन ये है कि उसकी
इनकम 44% बढ़ जाती है, खर्चा 60% बढ़ जाता है, उसकी मंथली बचत 1040 रुपए बढ़ जाती है, तो उसका शुरुआत में खर्चा कितना था, शुरुआती खर्चा कितना था, ये आपसे पूछा गया है। अब बेटे मेरी बात सुनो, मुझे बताया कि एक आदमी की इनकम, उसकी खर्चे और उसकी बचत का जो अनुपात है 8-5-3 है। उसकी इनकम 44%, ये रेशियो, तो ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, मुझे यहां पे निकालना है परसेंट। मुझे इनकम को 44% बढ़ाना है। इनकम को कितना बढ़ाना है? 44%। खर्चे को कितना बढ़ाना है? 60%। तो बेटे एक बात ध्यान रखना, अगर किसी संख्या के आगे 2 जीरो लगी हो तो उसका परसेंटेज निकालना आसान है। जैसे 400 का 44% निकालना हो तो कितना आसान है, परसेंटेज 2 जीरो कट जाता है। क्योंकि मुझे सवाल में परसेंटेज कैलकुलेट करनी है और ये रेशियो है, रेशियो को किसी नंबर से गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं यहां पे 2 जीरो चिपका देता हूं। मैं इस पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर देता हूं। मैं इस पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर देता हूं। मैं 100 से इसलिए गुणा कर देता हूं क्योंकि मेरे प्यार भी आपकी कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी, परसेंटेज निकालना बहुत आसान हो जाएगा। भाई आय खर्चा बचत का रेशियो कितना? 8-5-3। मैंने पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर दी। अब बोला उसकी इनकम 44% बढ़ गई। 800 का 44% कितना होता है? इनकम कितनी बढ़ी है? 800 का 44%। तो देखो दशमलव में जाएगा नहीं क्योंकि परसेंटेज से 2 जीरो कट जाती हैं। 320 और 32 352, यानी कि इनकम जो है वो 352 बढ़ गई। खर्चा कितना बढ़ गया? 60%। खर्चा बढ़ गया 60%। तो 500 का 60% कितना होता है? 300। 500 का 60%, 5-30 होता है ना, 300। खर्चा बढ़ गया 300। तो बताओ बचत कितनी बढ़ी है? बचत कितनी बढ़ी? एक आदमी की इनकम 352 बढ़ गई, खर्चा 300 बढ़ गया, तो बचत कितनी बढ़ी होगी? इन दोनों को जोड़ के 352 आना चाहिए, 52। कितनी बढ़ी मेरे दोस्तों बचत? 52। 300 प्लस 52 बराबर 352, यानी कि उस आदमी की बचत 52 बढ़ी है। 52 बढ़ी है आदमी की बचत। सवाल के अनुसार उसकी बचत बढ़ी कितनी है? उसकी बचत में 1040 की वृद्धि हुई, यानी कि सवाल के अनुसार 52 यूनिट की वैल्यू ही 1040 रुपए दी है। बताओ कितने गुना? तो आप कहोगे सर 20 गुना, 20 टाइम्स। तो आपसे पूछा बताओ आरंभिक व्यय कितना था, उस आदमी का इनिशियल खर्चा कितना था? आदमी का इनिशियल खर्चा था 500, आदमी का शुरुआत में खर्चा 500 था, तो 500 की वैल्यू भी 20 गुना होगी। 500 का 20 गुना होता है 10,000 रुपए। तो आदमी का शुरुआत में जो खर्चा था वो 10,000 रुपए था। यही सवाल का आंसर भी हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्या आपको ये सवाल समझ में आ गया बेटे? पप्पू कुमार यादव जी पूछ रहे हैं, सर जी लोकसभा इलेक्शन में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जीतने वाले को बेटा। मेरा वोट उसको जो जीत रहा, जिसकी सरकार बनेगी। ठीक है जी, समझ में आई बात? आप बोलोगे हाँ जी सर। सवाल नंबर 10 करो जल्दी से। एक और सवाल बच्चों ऐसा ही करके बताएं, फटाफट फटाफट बताएं। अब तो सभी को आसान लग रहा होगा ये टाइप। कर लेंगे? थर्टी 3:1/3%, 1/3। 66 सही 2/3%, 2/3 ये आएगा। देखो अगला फिर से कंसेप्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। आय बराबर खर्चा प्लस बचत। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बोला है द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन इज एक्सपेंडिचर। राजू की इनकम उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा है। बताए 11.11% 1/9,
44.44% आ जाएगा 4/9, 4/9। सवाल में बोला है राजू की इनकम उसके खर्चे से एक्सपेंडिचर से 44.44% ज्यादा है। यानी कि अगर राजू का खर्चा 9 है, अगर मेरे दोस्तों राजू का खर्चा 9 है तो इनकम 4 ज्यादा है 13। इनकम 13 है, खर्चा 9 है, इनकम 13 है, तो बचत कितनी है 4। 9 जमा 4 ही तो 13 होता है। आप बोलोगे हाँ सर, ये आय खर्चा बचत का अनुपात आ गया राजू का। बोला इनकम 60% बढ़ती है, खर्चा 70% बढ़ता है। देखो अगर मैं इनका परसेंटेज निकालूंगा दशमलव में चला जाएगा, और दशमलव को देखते ही तो हमें पसीने आते हैं। क्योंकि आंसर हमको जल्दी निकालना है, कैलकुलेशन कम से कम करनी है, तो यहां पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर दो। इस पूरे रेशियो को 100 से गुणा कर दो। 100 से गुणा करने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि कैलकुलेशन काफी कम रहती है। क्योंकि सवाल में बोला गया है कि इनकम 60% बढ़ जाती है। इनकम है 1300, 1300 का 60% कितना होता है? 13×78 780। इनकम 780 बढ़ गई, खर्चा 70% बढ़ जाता है, 70%। तो खर्चा है 900। 900 का 70% कितना होता है? 900 का 70% हो गया जी 9 सत्ते 63, 630। खर्चा 630 बढ़ गया। तो बचत कितनी बढ़ी है बताओ, बचत कितनी बढ़ी है? इन दोनों को जोड़ के 780 आना चाहिए। तो 630 में 150 जोड़ूंगा 780 आएगा। 600, 100, 730, 50, 80, 780। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि बचत 150 बढ़ी है, बचत बढ़ी है 150। सवाल के अनुसार बचत कितनी बढ़ी है? 12,000 रुपए। कितनी बढ़ी है बेटे? 12,000 रुपए। बचत बढ़ी कितनी है उसकी? 150 यूनिट। साल के अनुसार बचत बढ़ी कितनी है राजू की? 12,000 रुपए। बताओ कितने गुना? 15 अट्ठे 120 है, तो 80 गुना 80 टाइम्स। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला ये गया है कि उसकी शुरुआत में जो खर्चा है और जो शुरुआत में बचत है उनका डिफरेंस बताओ। बस शुरुआत में खर्चा है 900, बचत है 400, इनका अंतर, इनका डिफरेंस कितना है? 500 यूनिट। तो 500 की वैल्यू सवाल में आपसे पूछिए तो 80 गुना। 500 का 80 गुना कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? यहां पर 40,000, 40,000 रुपीज सवाल का आंसर है। 40,000 रुपए, जिसे सभी बच्चे कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, 40,000। हाँ, 1 0 बढ़ाकर भी काम चल जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे नेक्स्ट अगला ये बताइए। सवाल है सेम टू सेम, करके बताओ। सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, करके बताओ। हाँ, 10 से भी मल्टीप्लाई कर सकते थे रोशन जी। ठीक है, कम कैलकुलेशन रहती तो भी बताएं।
है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। 19,875। वेरी गुड, सब बच्चों ने कर लिया। सही आप बता रहे हैं, डी ऑप्शन ही सवाल का आंसर है, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने बेटे 12, ही बताओ। एक और सवाल ऐसा ही करो जल्दी से। सवाल नंबर 12, एक और क्वेश्चन ऐसा ही फटाफट बना देंगे। अनिल की इनकम 45,000 है, इनकम का 16% बचाता है। इनकम में 5% की कमी होती है, खर्चा में 2% की वृद्धि होती है, बचत में कितने की कमी होगी। ऑप्शंस आपके सामने ABCD करके 4 ऑप्शंस हैं, कर लोगे। करके बताऊं सवाल को, मैं बता देता हूं। देखो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट वही, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। हुआ क्या है, अनिल की इनकम 45,000 है। देखो अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने लगोगे तो मेरे दोस्तों इसमें टाइम लगेगा, ठीक है ना। ओके, आप यहां पे कर लो 100 मान के, कि माना इनकम जो है, अनिल जो है अपनी इनकम का 16% बचाता है। कि अनिल की इनकम 100 रुपए है, 100 में से वो 16 बचाता है, तो बाकी का 84 खर्च करता है। दैट्स इट। आप बोलोगे हाँ जी सर, मैंने मान लिया कि उसकी इनकम 100 है, माना 100 है, 100 में से 16 बचत कर रहा है, बाकी का 100 में से घटाए 16, 84 वो खर्च कर रहा है। इनकम 5% कम होती है, तो इनकम 5% कम हो जाते तो 100 का 5% 5 होता है, इनकम 5 कम हो गई। खर्चा 2% बढ़ जाता है। अब 84 का 2% कितना होता है, 84 का 2% होता है 1.68, खर्चा 1.68 बढ़ जाता है। तो बचत कितना कम होगी, आप मुझे ये बताओ बेटे, बचत कितना कम होगी। भाई इन दोनों को जोड़ के -5 आना चाहिए। जब मैं इन दोनों को ऐड करूं तो माइनस का 5 आना चाहिए। अब 1.68 में क्या जोड़े कि -5 आए, माइनस का 6.68, माइनस का 6.68, ये आएगा कि नहीं आएगा। 1.68 में से अगर मैं 6.68 घटाऊंगा तो माइनस का 5 आएगा कि नहीं, यानी कि उसकी बचत 6.68 यूनिट कम हो जाती है। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन आंसर पूछा है रुपए में। उसकी इनकम है कितनी, 45,000, 45,000 रुपीज। तो 100 यूनिट की वैल्यू 45,000 रुपए, 450 गुना। इनकम है 100 यूनिट, 100 की वैल्यू 45,000 है, 450 गुना। तो बचत कितनी कम हो जाते, 6.68। तो 6.68 यूनिट की वैल्यू भी मेरे दोस्तों 450 गुना होगी, बचत इतने रुपए कम होगी। अब मेरे को केवल ये कैलकुलेशन करनी है। क्या आप ये कैलकुलेशन करने की ताकत नहीं रखते मेरे दोस्तों। वैसे भी 450 में 9 आता है, 9 से कटने वाला होगा। 450 में 9 आता है, 9 से कटने वाला नंबर। ये तो 9 से कटता ही नहीं भाई। 9 का नियम सबसे आसान है, वही संख्या 9 से कटेगी जिसके अंकों का योग 9 से कटता है। इसके अंकों का योग आएगा 6 3 9 2 11। ये 9 से नहीं कटता, ये 9 से नहीं कटता, ये भी 9 से नहीं कटता, ये अकेला ऑप्शन 9 से कटता। ये आंसर होना चाहिए 3006। ये पूरी कैलकुलेशन है, पूरी गुणा की जरूरत ही नहीं है बेटा। डिजिटल सम कर लिया और आपका आंसर आ गया। आगे चलेंगे, ठीक है। अब इसी पे मेरे दोस्तों अगला कंसेप्ट, इसी पर मेरे दोस्तों 12 हो गए, 4 क्वेश्चन और हैं इस टाइप पे। अगला कंसेप्ट सवाल नंबर है 13, ठीक है। टाइप नहीं बदला बेटे, अभी भी टाइप सेम है। बनाओ आय खर्चा बचत वाला जी, करेंगे बेटे। रमेश अपनी इनकम में से 26 सही 2/3% बचाता है, ठीक है। रमेश अपनी कमाई में से 26 सही 2/3% बचाता है, ठीक है। खर्च 20% बढ़ जाने पर वह हर महीने 4,080 रुपए की बचत कर पाता है। When his expense are increased by 20%, he is able to save 4,080 रुपए पर मंथ। हिज मंथली सैलरी, पूछा उसकी मंथली सैलरी कितनी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, देखो बहुत बढ़िया। रमेश अपनी सैलरी में से 26 सही 2/3% बचाता है। इस बात का क्या मतलब है, 26 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है,
जैसे 26 सही 2/3 होता है, 26 दो 80/3%। 80% होता है 4/5, 4/5 को 3 से भाग दोगे 4/15, 4/15। तो रमेश अपनी इनकम में से 4/15 बचाता है। अगर मैं आप बात करूं इनकम, एक्सपेंडिचर और सेविंग की, आय बराबर खर्चा प्लस बचत, तो रमेश अपनी इनकम में से 4/15 की बचत करता है। इसका मतलब अगर रमेश की इनकम 15 है तो 15 में से 4 की रमेश बचत कर रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, सवाल कह रहा है। तो यानी कि वो खर्चा कितना कर रहा है मेरे दोस्तों? 11 रुपए वो खर्चा कर रहा है। 11 रुपए मेरे दोस्तों खर्चा कर रहा है। अब बोला क्या गया है, खर्च 20% बढ़ जाने पर वह हर महीने 4080 रुपए की बचत कर पाता। उसकी मंथली सैलरी क्या है, मंथली इनकम क्या है? देखो इस सवाल में क्या इनकम के बारे में कुछ बोला गया है? सवाल में पहले नहीं बोली गई कि रमेश अपनी इनकम में से 26 सही 2/3% बचत कर रहा है। यानी कि इनकम अगर 15 है तो 15 में से 4 की वो बचत कर रहा है, बाकी का 11 खर्चा कर रहा है। अब खर्च 20% बढ़ गया। 11 का 20% कितना होता है? 11 का 20% कितना होता है? तो आप कहोगे सर 2.2। 11 का 20% कितना होता है? 11 दूनी 22। खर्च 2.2 बढ़ गया मेरे दोस्तों, 2.2 यूनिट बढ़ गया खर्च। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे जी सर कोई समस्या नहीं। इस सवाल में इनकम के बारे में कुछ बताया गया कि नहीं? कुछ बताया गया इनकम के बारे में? नहीं। यानी कि इस सवाल में इनकम जो वो सेम है, इनकम में कोई बदलाव नहीं है। जिस चीज की जानकारी ना दी गई है इसका मतलब उसके बारे में वो जो है चीज सेम है। जितनी इनकम पहले थी आज भी उतनी इनकम है। रमेश की इनकम 15 थी, 15 में से रमेश 11 खर्च कर रहा है, 4 रुपए की बचत कर रहा है। एक खर्चा 20% बढ़ गया। 11 का 20% होता है 2.2, खर्चा 2.2 बढ़ गया, इनकम तो बढ़ी नहीं भाई। इनकम जितनी पहले थी अब भी इनकम उतनी है, खर्चा बढ़ गया। अगर खर्चा 2.2 बढ़ गया है तो बचत 2.2 यूनिट कम हो गई होगी कि नहीं? भाई एक आदमी की, जैसे आपके पापा की इनकम पहले भी 500 रुपए कमाते थे दिन के, आज भी 500 रुपए कमाते एग्जाम्पल के लिए। अब खर्चा अगर 20 रुपए बढ़ जाए तो बचत को 20 रुपए कम करना पड़ेगा। भाई कमाई तो बढ़ी नहीं आदमी, खर्चा बढ़ गया, तो जितना खर्चा बढ़ गया बचत को उतना ही कम करना पड़ेगा। अगर खर्चा 2.2 बढ़ गया तो बचत को 2.2 कम करना पड़ेगा। यानी कि बचत अगर पहले 4 थी तो 4 से 2.2 कम करनी पड़ेगी। कितनी करनी पड़ेगी? 1.8। 1.8। आप बोलोगे हाँ जी सर 1.8, 4 में से 2.2 घटाओ, 1.8 की वैल्यू सवाल में 4080 रुपए दी गई है। सवाल में बोला गया कि वो हर महीने 4080 रुपए की बचत कर पाता है। भाई अब कितने की बचत कर पा रहा है वो? 1.8 की। 4 में से 2.2 घटाओ, 1.8 की बचत कितनी कर पा रहा है? 4080 रुपए की। 1.8 के लिए 4080 रुपए, दशमलव हटाओगे मेरे प्यारे भाई। अगर आप यहां से दशमलव हटाओगे तो यहां 0 बढ़ जाएगा। बोला उसका सैलरी कितनी है? सैलरी कितनी है? 15 यूनिट। आपसे 15 यूनिट की वैल्यू पूछिए, 15 यूनिट की। 18 यूनिट की वैल्यू पता है, 15 यूनिट की वैल्यू पूछिए। देखो बेटा 18 यूनिट की वैल्यू है ये, ठीक है ना। 15 यूनिट की वैल्यू कैसे? कुछ बच्चे क्या करेंगे, पहले 1 यूनिट का मान निकालेंगे फिर 15 यूनिट का मान निकालेंगे, जरूरत नहीं। ये 18 यूनिट की वैल्यू है। आप बताओ 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? यहां से 3 की दोनों तरफ 6 से भाग कर दो। 18 को 6 से भाग करेंगे 3 आएगा। 40,800 को 6 से भाग करेंगे 6 चिंग 36, 4 छट्टे 48, 6800 रुपए आएगा। 6800 रुपए आएगा। दोनों तरफ मैंने 6 से भाग किया, क्यों? कि 18 में से 3 घटाएंगे सीधा 15 आएगा। 18 में से 3 घटाएंगे सीधा 15 यूनिट की वैल्यू आएगी। और 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 40,800 में से 6,800 घटाएंगे 34,000 रुपए। तो 15 यूनिट की वैल्यू 34,000 रुपए है। यही उस आदमी की इनकम है। तो आंसर क्या है सवाल का? सी ऑप्शन, 34,000 रुपए। तो ये बेटे कैलकुलेशन के ये तरीके सीखो। वो नहीं करना आपको कि पहले आप 1 यूनिट का मान निकालना है फिर 15 यूनिट का मान निकालना है। मुझे पता है कि अगर 18 यूनिट में से मैं 3 यूनिट का मान घटा दूंगा डायरेक्ट तो 15 यूनिट आ जाएगा। 18 से 3 यूनिट कैसे निकलेगा? दोनों तरफ लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में भी 6 से भाग दे दो। 6 3 18, ये इसको 6 से भाग देंगे 6800 और घटा दीजिए। बेहतरीन सवाल था मेरे दोस्तों, ठीक है। आप बोलोगे सर मजा आ गया सवाल को करके, वेरी गुड क्वेश्चन। सवाल नंबर है 14 आपके सामने।
सवाल नंबर है बेटे आपके सामने 14 करेगा मेरे दोस्तों, बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है ना। ये सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के पेपर में पूछा गया है। सेम टू सेम सवाल मेरे दोस्तों आपका एमटीएस के पेपर में भी आया है 2023 में। ऐसा ही सवाल एमटीएस के 2023 के पेपर में भी आया है। बढ़िया, पढ़ते हैं। कंसेप्ट वही है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग्स वाला। बोला है पी और क्यू का वेतन मिलाकर 4,32,000 रुपए है। देखो बच्चों, पी और क्यू दोनों लोगों की सैलरी टोटल 4,32,000 रुपए। पी और क्यू दो लोग हैं, दोनों की जो सैलरी टुगेदर है, दोनों की जो टोटल सैलरी मिलाकर है पी और क्यू की 4,32,000 रुपए है। पहली लाइन। आगे की लाइन क्या है? आगे की लाइन ये है कि पी और क्यू अपनी सैलरी का क्रम से 75% और 61% खर्च करते हैं। यानी कि पी अपनी सैलरी का 75% खर्च करता है और क्यू अपनी सैलरी का 61% खर्च करता है। अगर उनकी बचत बराबर है, दोनों की सेविंग सेम है, देखो कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है, दोनों की बचत बराबर है। यदि उनकी बचत बराबर है दोनों की, तो पी की सैलरी क्या है? सवाल में आपसे ये पूछा गया है, बताओ कौन करेगा मेरे प्यारे भाई, जल्दी से। देखो ये जो लाइन दी है, दोनों की बचत बराबर है, यहीं से सवाल सॉल्व होगा। भाई मैंने मान लिया कि पी की सैलरी पी है, क्यू की सैलरी क्यू है, ये मैंने मान लिया। मैंने मान लिया कि पी की सैलरी पी रुपए है, क्यू की सैलरी क्यू रुपए है। ठीक है बेटे, कोई डाउट इसमें? आप बताओ, मैंने ये मान लिया कि माना पी की कमाई पी रुपए है, क्यू का सैलरी क्यू रुपए है, दोनों की टोटल सैलरी मिलाकर 4,32,000 है। आगे बोला है कि पी अपनी सैलरी का 75% खर्च कर रहा है। आप बताओ, कोई बंदा पी ऐसा है जो अपनी सैलरी का 75% खर्च कर रहा है, तो बाकी कितना बचत कर रहा है? 100 में से 75 घटाओ 25%, तो पी अपनी सैलरी का 25% सेविंग कर रहा है, बचत कर रहा है। अगर पी की सैलरी पी रुपए है तो पी का 25% बचत हो रही है। क्यों अपनी सैलरी का 61% खर्च कर रहा है? भाई क्यों की सैलरी मैंने कितनी मानी है? क्यों रुपए। क्यों में से 61% क्यों खर्च कर रहा है, तो बचत कितनी कर रहा है? 100 में से 61 घटाओ 39%। क्यों अपनी सैलरी का 39% बचत कर रहा है? ये पी की बचत आ गई है बेटा, ये क्यों की बचत आ गई है, तो दोनों की बचत बराबर होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों की बचत बराबर होनी चाहिए, कि सवाल में यही बोला गया कि पी और क्यू दोनों की बचत बराबर है। जब मैं बराबर करूंगा तो परसेंटेज तो कट ही जाएगा यहां से, तो बेटा यहां से पी और क्यू की सैलरी का रेशियो आ जाएगा, पी बटा क्यू। 25 चला जाएगा उधर, 39/25। तो पी और क्यू की सैलरी का जो रेशियो आएगा वो 39/25 आ जाएगा, 39/25। ठीक है ना। यहां तक सवाल आया था एमटीएस के पेपर में, यहां तक सवाल आया था मेरे दोस्तों एमटीएस के पेपर में। क्लियर है? ओके, कि पी क्यू की सैलरी का रेशियो। अब आपके जो आगे का सवाल है कि पी का सैलरी क्या है, पी की सैलरी क्या है, तो बेटे पी की सैलरी है 39 यूनिट। 39 यूनिट, तो आंसर जो भी आएगा 39, यानी कि 39 का मतलब होता है 13 गुणा 3, तो आंसर जो भी होगा वो 13 से कटने वाला होगा, 3 से कटने वाला होगा। ये चेक कर सकते हो आप, 13 और 3 से कटने वाला आंसर होगा। पूरी कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो पूरी कैलकुलेशन भी हो जाएगी। भाई पी और क्यू की दोनों की टोटल सैलरी कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल सैलरी है 39 + 25, पी और क्यू की टोटल सैलरी है 64। 64 की वैल्यू सवाल में 4,32,000 रुपए दिए। ठीक है बेटा, 4,32,000 रुपए। बताओ कितने गुना? 16 चौका 64, 16 से आएगा 16 दूनी 32, 11 16 7 112, 27,000। तो कितनी बार जाएगा ये? 4 से कितनी बार जाएगा ये? 1,250 बार जाएगा। 27 गुणा 250, 27,000 को काटेंगे तो 6,000, 4 × 24, 4 × 7 28, 4 × 5 20, 6,750। तो एक यूनिट की वैल्यू 6,750 आ गई। पी की सैलरी है 39 यूनिट, तो 39 यूनिट की जो वैल्यू है मेरे दोस्तों वो 39 गुणा 6,750 रुपए हो गई।
इस सवाल का मेरे दोस्तों आंसर आ जाएगा 39 गुणा 6750। ठीक है भाई। हालांकि देखो इस सवाल को करने के तरीके बहुत सारे हैं कि आंसर जो भी आएगा 39 यानी कि 13 से कटने वाला होगा। 6700 देखो 9 से कटने वाला नंबर है। 6 7 13 5 18। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कटता है तो संख्या 9 से कटती है, 9 से कटने वाला नंबर आएगा। देखते हैं कौन सा नंबर 9 से कटता है। 6 3 9 ये नंबर 9 से कटता है। ये नंबर 9 से नहीं कटता। देखो 3 6 9 7 2 9 5 बच जाएगा। 6 3 9 7 2 9 5 बच जाएगा। 6 3 9 2 2 4 5 9 ये भी 9 से कट गया मेरे दोस्तों। ठीक है ना। 6 3 9 2 2 4 5 दो ऑप्शन में फंस गया। मैं दो ऑप्शन में फंस गया। अब बेटे 39 में होता है 13, 13 से कटने वाला। 26 तो 13 से कट जाएगा। 13 दूनी 26 ये मेरे दोस्तों 13 से कटता है। ये नंबर 13 से कटता है क्या। 13 कम 13 10, 13 104 3 2 13 दूनी 26 ये भी 13 से कट रहा है यार। कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। अप्रोक्स देखो बेटे 39 का मतलब होता है 40 - 1 गुणा 6750। अगर इसकी गुणा करूंगा तो कितना आएगा, जल्दी से जवाब दीजिएगा। तो 24,000 और मेरे दोस्तों ये 3 27 यानी कि आंसर जो आएगा डी ऑप्शन के नजदीक आएगा। डी ऑप्शन 2,70,000 के नजदीक आएगा। डी ऑप्शन 2,70,000 के नजदीक आएगा। भाई 40 - 1 लिख लिया। अगर मैं 40 की इसमें भी गुणा करूंगा ना 6,750 में, तो 40 की 6 में भी गुणा करूंगा तो 2,40,000। 2,40,000 से तो बड़ा ही आएगा आंसर। तो ये दोनों आंसर तो थे ही नहीं। ये ऑप्शन हटाई दिया मैंने तो एक ऑप्शन बचा डी। भाई 40 की अगर 6,000 में भी गुणा करें तो 2,40,000। 2,40,000 से बड़ा उत्तर आएगा। ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो बड़ा आसान सवाल बन गया। ठीक है ना। तो देखो ये सवाल बहुत बेहतरीन है। एमटीएस के पेपर में भी आया था और थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी इसमें हो जाती है। सेम टू सेम ऐसा ही सवाल 15 है। ट्राई करना खुद से। ठीक है। सेम टू सेम सवाल नंबर 15 है मेरे दोस्तों, खुद से ट्राई करना। आगे मैं चलूंगा। लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का सवाल नंबर 16। लास्ट क्वेश्चन लेंगे मेरे प्यारे भाई। 16वां सवाल बनाओ। लास्ट क्वेश्चन। द इनकम ऑफ अमाला इज 20% मोर देन दैट ऑफ बिमाला एंड 20% लेस देन दैट ऑफ कमाला। तीन लोग हैं। तीन लोग हैं मेरे प्यारे भाई। अमाला बिमाला कमाला। अमाला बिमाला कमाला। बोला अमाला की इनकम बिमाला से 20% ज्यादा है। अमाला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। अमला की जो इनकम है वो बिमला से 20% ज्यादा है। 20% मतलब 1/5। बिमला की इनकम अगर 5 है तो अमला की इनकम 6 है। क्लियर है। पहली लाइन। दूसरी लाइन, और कमला से 20% कम है। अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है और कमला से 20% कम है। इसी अमला के बारे में बोला गया कि अमला की इनकम बिमला से 20% ज्यादा है और अमला की जो इनकम है वो कमला से 20% कम है। 20% मतलब 1/5। यानी कि कमला की इनकम अगर 4 है, सॉरी कमला की इनकम अगर 5 है तो अमला की 1 कम है 4। 5 में से 1 घटाएंगे मेरे दोस्तों 4। ये रेशियो दिया है। अमला बिमला की इनकम का रेशियो 6-5 है। अमला कमला की इनकम का रेशियो 4-5 है। आगे क्या बोला है। कमला की इनकम 4% कम हो जाती है, बिमला की 10% बढ़ जाती है। तो पूछा है कमला की इनकम बिमला से कितने % ज्यादा हो जाएगी। बस सवाल सॉल्व करना है तो मुझे इन दोनों रेशियो को कंबाइन करना पड़ेगा। मुझे यहां से तीनों की इनकम का अनुपात निकालना पड़ेगा। आपको दो अलग अलग रेशियो दिए, दोनों में अमला कॉमन है। अमला की इनकम 6 है या 4 है, गलत बात है। ऐसा कैसे हो सकता है कि 6 हो या 4 हो। दोनों जगह रेशियो को सेम करना पड़ेगा। भाई यहां 6 और 4 को बराबर करना पड़ेगा। 6 4 का एलसीएम 12। 12 बनाने के लिए ऊपर रेशियो में 2 से गुणा कर दो, नीचे 3 से गुणा कर दो। ये तो हो जाएगा बेटे। तो 2 6 12 रेशियो बिमला की कितनी हो जाएगी, 2 पंजे 10
अगर अमला की 3 चौक 12 है तो कमला की कितनी हो जाएगी? 3 पंजे 15। तो तीनों लोगों की इनकम का अनुपात आ गया 12, 10, 15, तीनों की इनकम का अनुपात आ गया। सवाल में यह बोला गया है कि कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। कमला की इनकम 4% कम हो जाती है। कमला की इनकम है 15। 15 का 4% कितना होता है? एक बात बताओ, 15 का 4% कितना होता है? तो 15 का 4% होता है 0.6। 15 चौका 60, 0.6। तो 15 को 0.6 कम करेंगे तो 14.4 रुपए। तो कमला की इनकम 14.4 रुपए हो जाती है और बिमला की 10% बढ़ जाती है। बिमला की इनकम है 10। बिमला की इनकम है 10। 10 का 10% कितना होता है? 1। अगर मैं 10 का 10% निकालूंगा 1 हो जाएगा। बिमला की 10% बढ़ जाते, 10 को 10% बढ़ाओगे कितना हो जाएगी? 11। भाई 10 का 10% 1 होता है, 10 को 1 बढ़ाओगे तो कितनी हो जाएगी? 11। तो बिमला की इनकम 11 होगी, कमला की होगी 14.4। सवाल में बोला है कमला की इनकम बिमला से एप्रोक्स कितने % अधिक हो जाएगी? बताओ कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? जल्दी से जवाब दीजिएगा बेटा। कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है मेरे दोस्तों? कितना ज्यादा है जल्दी से बताओ। 3.4। परसेंटेज में कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये परसेंटेज में कितना आएगा बताओ। 11 का 3.4 कितना % है? भाई बिमला की इनकम 11 है, कमला की 14.4। तो कमला की इनकम बिमला से कितना ज्यादा है? 3.4 ज्यादा है बटे 11 परसेंटेज में इंटू 100%। तो बेटे लगभग ये 31% आएगा। 11 तिया 33, बच गया 1 0। अब 1 0 यानी कि 10 को 11 से भाग देंगे, लगभग एक बार जाएगा, तो अप्रोक्स 31%। तो कमला की इनकम बिमला से लगभग 31% ज्यादा है। ठीक है, अच्छा सवाल है, आसान सवाल है मेरे दोस्तों। इसी के साथ परसेंटेज का इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग वाला टाइप समाप्त होता है। मैंने आपको हर एक वैरायटी के सवाल यहां पे करवाने की कोशिश करी है मेरे प्यारे भाई, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। मुझे लगता है ये टाइप आपको समझ में आया होगा। कल मिलते हैं। अब कल की क्लास में हम एग्जाम बेस्ड सवाल करेंगे बेटे। आज इतना ही भाई साहब, बाय।